अगर ये वाली वीडियो आप भी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको भी कभी ना कभी धोखा मिला है, यानी कि आपने भी कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया है बोया का M1 माइक, तो आपके पास भी डुप्लीकेट माइक पहुंच गया है जिसकी वॉइस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मतलब कि उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बेकार है। देखने में तो सब कुछ सेम टू सेम दिखेगा बट प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर होती हैं। तो हम कैसे पहचानें कि बोया का M1 माइक जो है वो रियल है, एक्चुअल है और सही है? क्योंकि जो लिंक्स मिलेंगे आपको अमेजोन पे, जो ओरिजिनल लिंक बोले जाते हैं, मतलब कि अगर आप भी अदर वीडियो भी देखेंगे उसमें ये दिया रहता है कि ओरिजिनल जो बोया माइक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे जाकर के आप माइक परचेज करो। बट उस लिंक से भी आप जब जा कर के ये माइक परचेज करते हैं तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो माइक आपके पास आएगा वो ओरिजिनल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो बोया का पैकेट होता है उस पैकेट से भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो कुछ एक स्टेप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे मुझे समझ में आया कि ये बोया का ओरिजिनल माइक है और ये डुप्लीकेट है। मैं अभी जिस माइक का यूज कर रहा हूँ, जो माइक अभी लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी बोया का ओरिजिनल वाला ही माइक है। मैंने भी अमेजोन से जब ऑर्डर करके माइक मंगाया बोया M1 का, तो मुझे भी 2 बार डुप्लीकेट माइक मिल चुका है और मुझे मतलब स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया कि उसका आवाज़ इतना ख़राब क्यों है। किसी और ने मंगाया तो उसकी आवाज़ सेम माइक है, उसका वायर का लेंथ भी सब कुछ सेम है, बट उसकी वॉइस क्वालिटी कुछ और है और मेरे पास जो माइक है उसकी वॉइस क्वालिटी कुछ और है। मतलब कि दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। और आप अगर ऐसे एकदम से मिला करके दोनों माइक एक साथ देखोगे तो समझ में ही नहीं आता है कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक चीज़ें मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप भी अगर बोया का माइक परचेज करते हैं और जब आपके पास माइक आ जाता है तो आप भी ये चीज़ें उसमें देख करके समझ पाएँ ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि साउंड क्वालिटी, यानी कि देखिए मैं जो अभी माइक से बोल रहा हूँ ये बोया का ओरिजिनल माइक है 100%, और इसकी जो वॉइस क्वालिटी है इस वॉइस क्वालिटी को भी आप अपने माइक के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। मतलब कि ये जो साउंड अभी सुन रहे हैं आप, इसका वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा और जो माइक आपके पास आएगा उससे भी साउंड अपने रिकॉर्ड कर लीजिएगा और उसके बाद दोनों का साउंड मिलाकर कंपेयर करके देखिएगा कि वॉइस क्वालिटी किस लेवल की है, तो इससे भी आपको आइडिया लगेगा। और बाकी के कुछ और स्टेप्स हैं तो मैं डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ डुप्लीकेट और ओरिजिनल बोया माइक, जिसके थ्रू आपको और भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 माइक्स दिख रहे होंगे, एक ये है और ये किए। अगर मैंने यहाँ पे ये दोनों माइक इस तरीके से रख दिया तो आपको पता नहीं लगेगा कि ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको इस पैकेट के हिसाब से बताऊं तो ये वाला जो माइक का पैकेट है, मतलब कि ये जो माइक है बोया का, ये डुप्लीकेट माइक है और ये वाला जो माइक है ये ओरिजिनल माइक है, ठीक है। अब देखिए पैकेट की बात करें तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, इस माइक पे भी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसके पैकेट पे, सारी चीज़ें सेम है, इस पे भी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। अब इस पे जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस जो है वो ये है, ये जो स्टिकर आपको दिख रहा है यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बोया लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये झलक रहा होगा, और यहाँ पे देखिए इसका बारकोड भी थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ पे ये जो बारकोड का नंबर दिया गया है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बट अगर वहीं डुप्लीकेट वाले पे देखें तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका कोड वगैरह दी गई हैं चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और अगर इस स्टिकर वाले चीज़ को हटा दें तो उसके बाद इस पे जो इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी सारा कुछ सेम टू सेम मिलेगा। थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे कोई चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे एक चाइनीज़ लैंग्वेज लिखा हुआ है। और देखिए डुप्लीकेट वाले की पैकेट की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे जहाँ पे बोया लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक छोटा सा आर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा आर लिखा हुआ रहेगा जो कि इसके डुप्लीकेट होने की भी एक परफेक्ट निशानी है, ठीक है। तो ये पैकेट से देख करके आप समझ सकते हैं। बाकी साइड से जो भी चीज़ें आप मैच करना चाहेंगे सब कुछ सेम टू सेम ही आपको दिखेगा। और अगर उनको उल्टा करके देखें तो देखिए इसमें एक खासियत है कि ये जो डुप्लीकेट वाला है यहाँ पे इसके शॉर्ट में थोड़ी सी डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल माइक है इस पर उसकी सारी डिटेल्स, सारे एड्रेस की चीज़ें अच्छे तरीके से डिटेल्स में दी गई है कि कब कहाँ से आया है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बट इस पर उतनी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। और लेकिन बाकी की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है माइक के बारे में, जो चीज़ें दी गई हैं वो सेम टू सेम दोनों ही पैकेट पे आपको मिलेंगी। अब इसको अनबॉक्स करके इसके अंदर की चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है।
अब ये जो डुप्लीकेट वाला पैकेट मैंने ओपन किया है, इसके अंदर ये जो चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो ये एक मैनुअल बुक है और ये इसका वारंटी कार्ड है जो कि सिर्फ सिंगल पेज में है, ठीक है। और ये मैनुअल बुक हो गया। तो ये जो मैनुअल बुक है ये कुछ एक 14 पेज का है, ठीक है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये जो ओरिजिनल वाला है इसका भी मैनुअल बुक इसी तरीके से दिया गया है, ठीक है। और इसमें भी 14 पेज ही दिए गए हैं और दोनों की सारी चीज़ें सेम टू सेम है। सारे डायग्राम्स वगैरह सब कुछ आपको सेम टू सेम ही मिलेंगे। अब ये है कि ये डुप्लीकेट वाला वारंटी कार्ड है और ये ओरिजिनल वाला वारंटी कार्ड है, ठीक है। ये जो ओरिजिनल वाला वारंटी कार्ड है तो ये इस तरीके से 2 पेज में है, इस तरीके से ये खुलता है। बट जो डुप्लीकेट वाला है वो इस तरीके से सिंगल पेज में है, ठीक है। तो ये मेरा डुप्लीकेट वाला माइक है। जो पहले का था इसको मैंने कट कर दिया था यहाँ से कि मतलब कि इसमें क्या हो गया था, साउंड नहीं आ रहा था, तो मैंने कुछ कलाकारी इसमें करनी चाहिए बट अनसक्सेसफुल रहा। तो ये वाला जो है न्यू माइक है, ठीक है, और ओरिजिनल वाला है, ठीक है। तो अंदर जो चीज़ें मिलती है दोनों की सेम ही सेम मिलती है। ये जो बैग मिलता है इससे भी आप गारंटी के साथ पता नहीं लगा पाओगे कि ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बताता हूँ ध्यान से देखिएगा। अब मेन चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये जो है ये डुप्लीकेट वाला पिन है, ठीक है। डुप्लीकेट वाले माइक का पिन है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका यहाँ पे ये जो पिन है यहाँ पे इस तरीके का डिजाइन बनाया हुआ है इसके जैक पे, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट वाले माइक की निशानी है, इस पे इस तरीके का डिजाइन बनाया हुआ है। वहीं ओरिजिनल वाले की बात करें, ये जो अभी पिन जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल वाले की पिन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें किसी भी तरीके का यहाँ पे डिजाइन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। एकदम से सिंपल है। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है। तो ध्यान से देख लीजिए आप। अब वायर की बात करें तो जो डुप्लीकेट माइक होते हैं उनके वायर जो होते हैं थोड़े से लूज होते हैं। मतलब ये जो वायर हैं लेंथ तो सेम टू सेम रहेगी, लंबाई सेम टू सेम रहेगी, बट इनकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी डल होती है, अच्छी नहीं होती है, लूज टाइप के होते हैं। और वहीं जो ओरिजिनल वाले होते हैं उनका जो वायर होता है एकदम से हेवी रहेगा। मतलब जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल चीज़ है, इसमें सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये जो कंडेंसर है इसका, इस पे तो देखिए ये जो ओरिजिनल वाला है, जो मैंने अभी ओरिजिनल वाला परचेज किया है, इस पे देखिए यहाँ पे बोया का स्टिकर लगाया हुआ है या फिर एक और स्टिकर आता है, लिखा हुआ होता है उस पर QC पास्ट, ये चीज़ें भी लिखी रहती हैं। और देखिए इस पर एक खास बात और है, अभी ये जो लेटेस्ट परचेज किया है इस पे देखिए यहाँ पे QR कोड भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो QR कोड आपको दिख रहा है ये ओरिजिनल की एक और ख़ास निशानी है, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। और वहीं ये जो डुप्लीकेट वाला है इस पर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। देख लीजिए ना ही यहाँ पे किसी तरीके का स्टिकर है, ना ही QR कोड है, कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए इन दोनों पे जो डिज़ाइन बनाए गए हैं, तो देखिए जो डुप्लीकेट वाला है इसका डिज़ाइन ये वाला थोड़ा सा बड़ा है इसका साइज, और इसके अंदर जो कट्स बनाए गए हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे हैं। जो डुप्लीकेट वाला है इसका कट्स इससे थोड़े बड़े हैं। तो इस चीज़ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। अब ये देखिए इन दोनों माइक पे जो बोया लिखा हुआ है उसमें भी आपको डिफरेंट नजर आएगा। ये ओरिजिनल वाला है, देखिए इस पे किस तरीके से लिखा हुआ है, इसका जो फॉन्ट है थोड़ा सा छोटा है बट इसका फॉन्ट देखिए कितना बड़ा है। और बोया का यहाँ पे जो लोगो बनाया हुआ है वो भी बड़ा है, लेकिन इसकी सारी चीज़ें एक लिमिट के अंदर है। तो ये भी आपको पहचानने में बहुत मदद करेगा कि ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है।